जय सिया राम। आज आपको ऋषि अत्रि की कहानी सुनाता हूं। मुनि अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे, या सोम के पिता थे, जो इनके नेत्र से आविर्भूत हुए। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनसुया से विवाह किया था, जो एक महान पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई है। पुत्र उत्पत्ति के लिए उन्होंने ऋछ पर्वत पर पत्नी अनसुया के साथ घोर तप किया था, जिस कारण इन्हें त्रिमूर्तियों की प्राप्ति हुई, जिससे त्रिदेवों के अंश रूप में दत्त विष्णु, दुर्वासा शिव और सोम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इस तथ्य पर एक कथा आधारित है, जो इस प्रकार है। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत सहज भाव के साथ व्यतीत कर रहे थे। देवी अनसुईया जी की प्रतिव्रतता के आगे सभी के नतमस्तक हुआ करते थे। इनके जीवन को देखकर देवता भी प्रसन्न होते थे। जब एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के दिव्य पतिव्रत के बारे में ज्ञात होता है, तो वह उनकी परीक्षा लेने का विचार करती हैं। और तीनों देवियां अपने पतियों भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा को अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लेने को कहती हैं। विवश होकर त्रिदेव अपने रूप बदलकर एक साधु रूप में ऋषि अत्रि के आश्रम जाते हैं और अनसुईया से भिक्षा की मांग करते हैं। पर वह एक शर्त रखते हैं कि भिक्षा निर्वस्त्र होकर देनी पड़ेगी। इस पर देवी अनसुईया जी धर्म संकट में फंस जाती हैं। यदि भिक्षा ना दी तो गलत होगा, और देती हैं तो पतिव्रत का अपमान होता है। अतः वह उनसे कहती हैं कि वह उन्हें बालक रूप में ही यह भिक्षा दे सकती हैं, तथा हाथ में जल लेकर संकल्प द्वारा वह तीनों देवों को शिष्य रूप में परिवर्तित कर देती हैं और भिक्षा देती हैं। इस प्रकार तीनों देवता ऋषि अत्रि के आश्रम में बालक रूप में रहने लगते हैं, और देवी अनसुईया माता की तरह उनकी देखभाल करती हैं। कुछ समय पश्चात जब त्रिदेवियों को इस बात का बोध होता है, तो वह अपने पतियों को पुनः प्राप्त करने हेतु ऋषि अत्रि के आश्रम में आती हैं और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करती हैं। इस तरह से ऋषि अत्रि के कहने पर माता अनसुईया त्रिदेवों को मुक्त करती है। अपने स्वरूप में आने पर तीनों देव ऋषि अत्रि व माता अनसुईया को वरदान देते हैं कि वह कालांतर में उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे, और त्रिदेवों के अंश रूप में दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम रूप में उत्पन्न हुए थे। वैदिक मंत्र दृष्टा, जय जय श्री राधे, महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथों में इनके आविर्भाव तथा चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि को ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के ज्ञात रूप में व्यक्त किया जाता है। भगवान श्री राम अपने भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुईया की भक्ति को सफल करने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पधारते हैं, और माता अनसुईया देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश भी देती हैं। उन्होंने दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान करती हैं। महर्षि अत्रि तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस गुणों से परे थे, वह गुणातीत थे। महर्षि अत्रि सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। ऋषि अत्रि जीवन वृतांत। वेदों में वर्णित है कि ऋषि अत्रि को अश्विनी कुमारों की कृपा प्राप्त थी। इस प्रकार एक कथा भी प्राप्त होती है कि एक बार जब महर्षि अत्रि समाधिस्थ थे, तब दैत्यों ने इन्हें उठाकर सतद्वार यंत्र में डाल देते हैं और जलाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु समाधि में होने के कारण इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। तभी उचित समय पर अश्विनी कुमार वहां पहुंचकर ऋषि अत्रि को उन दैत्यों के चंगुल से बचाते हैं। यही कथा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी बताई गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में महर्षि अत्रि के तपस्या अनुष्ठान का वर्णन है, एवं अश्विनी कुमारों ने इन्हें यौवन प्रदान किया, इस तथ्य को व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में वसीहु सप्तवृद्धि नामक अनेक पुत्रों को ऋषि अत्रि के पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद के 5वें आत्रेय मंडल कल्याण सूक्त ऋग्वेदीय स्वस्थ सूक्त महर्षि अत्रि द्वारा रचित है। यह सूक्त मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में पठित होते हैं।
इन्होंने अलर्क, प्रहलाद आदि को शिक्षा भी दी थी। महर्षि अत्रि त्याग, तपस्या और संतोष के गुणों से युक्त एक महान ऋषि हुए। प्रेम से बोलो ऋषि अत्रि की जय हो। जय जय श्री राधे।